नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा के एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको भूगोल का 33वां लेक्चर। और इसके पहले आपके जो है टोटल 32 लेक्चर हो चुके हैं। 32वें लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में जो पर्वत हैं तो उनकी जो चट्टानों का जो प्रकार है, कितने प्रकार की जो चट्टानों के प्रकार हैं, पठारों के प्रकार हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा जो सबसे प्राचीन जो चट्टान का जो प्रकार है आर्कियन है, दूसरा क्या है धारवाड़ है, तीसरा कुडप्पा है, चौथा क्या है विंध्यन है, पांचवा क्या है गोंडवाना है, फिर छठा क्या है दक्कन ट्रैप है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग जो है पढ़ चुके हैं उनमें से ये बताया है कि धारवाड़ में खनिज पदार्थों की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है और आर्कियन प्रकार की जो चट्टानें हैं सबसे प्राचीन हैं। तो उसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो ये आपका होगा भारत के प्रमुख पर्वत, ये हो जाएगा भाग 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 2 हो जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। और हिमालय पर्वत से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हिमालय पर्वत के विस्तार की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हिमालय पर्वत। क्या लिखते हैं? हिमालय पर्वत। तो हम देखेंगे हिमालय पर्वत का जो विस्तार है ये 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से किया गया है। कैसे? तो एक आपका है नदियों के आधार पे हिमालय पर्वत का विस्तार। हम कैसे पढ़ेंगे हिमालय पर्वत का विस्तार जो है, तो 2 प्रकार से इनका विस्तार किया गया है। तो पहला आपका हो जाएगा नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत का विस्तार। हिमालय पर्वत का विस्तार। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब हम लोग हिमालय पर्वत का अध्ययन करेंगे तो हिमालय पर्वत का जो अध्ययन करेंगे ये 2 प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से करेंगे? 2 प्रकार से करेंगे। और दोनों जगह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये तो बिल्कुल छोटा टॉपिक है। जो यहाँ जो दूसरा आपका प्रकार है ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत का विस्तार। हिमालय पर्वत का विस्तार। तो इसको हम जो है कल आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो नदियों के आधार पे है 4 प्रकार में बांटा गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। पहला आपका है यहाँ पे हम बात करेंगे पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। तो नदियों के आधार पे हम बांटेंगे तो पहला पर्वत क्या होगा आपका? पंजाब हिमालय होगा। दूसरा आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय। क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। ये चीज़ आपको याद रखना है। तीसरा आपका हो जाएगा नेपाल हिमालय। क्या हो जाएगा आपका? नेपाल हिमालय। और चौथा आपका हो जाएगा असम हिमालय। क्या हो जाएगा? असम हिमालय। तो इन चारों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। पहला आपका क्या है? पंजाब हिमालय। दूसरा क्या है? कुमायूं हिमालय। तीसरा क्या है? नेपाल हिमालय। चौथा क्या है आपका? असम हिमालय। अब ये तो आपका हो गया, क्रम से हो गया। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत का विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो अगर हम इधर से चलेंगे इधर की ओर, ये आपका हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। क्या हो जाएगा? फिर से सुनिए, अगर हम इधर से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ये पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा। और अगर हम इधर से चलते हैं इधर, ये हो जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर। ये आप अपने आप लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, लेखपाल, पीसीएस ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन टफ हो रहा है। तो क्या है आपकी चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, पुलिस हो, तो वहाँ पर भी ऐसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि हिमालय पर्वत को अगर हम नदियों के आधार पर रखते हैं तो उनका पूरब से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या होगा? तो यह हम समझने के लिए लिखे दे रहे हैं। ये पूर्व होगा, इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। क्या होगा आपका? पश्चिम होगा। तो अगर हम इधर से चलते हैं तो पश्चिम से पूरब की ओर होगा। अगर हम इधर से चलते हैं तो पूरब से पश्चिम की ओर होगा।
अब ये आपका हो गया। अब इनसे पूछा क्या जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो बांटा गया है आपको, ये जो आपका बांटा गया है, तो ये नदियां हैं, क्या आपकी, ये नदियां हैं। तो ये आपकी हो जाएगी सिंधु नदी। ये क्या हो जाएगी, सिंधु नदी। तो आपको याद रखना, ये सिंधु हो जाएगी। ये सतलज नदी है, सतलज नदी। और ये आपकी हो जाएगी काली नदी। कौन सी नदी है, काली नदी। और ये आपकी हो जाएगी तीस्ता नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, तीस्ता नदी। और इधर एक नदी और लिख लीजिए, ये आपकी हो जाएगी दिहांग नदी। तो ये भी पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच के हिमालय को कहा जाता है। तो पंजाब हिमालय आप देखेंगे, इधर है सिंधु नदी, इधर है सतलज नदी। तो सिंध और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का भाग है उसे क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा। फिर पूछेगा कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच का स्थान का हिमालय का भाग है। तो आपको याद रखना है सतलज और काली। तो सतलज और काली के बीच के जो हिमालय का भाग है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। फिर हम बात करेंगे नेपाल हिमालय। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय का जो भाग है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय। आगे हम बात करेंगे असम हिमालय किसे कहते हैं। तो असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के स्थान में जो आपका हिमालय का भाग होगा उसे कहते हैं असम हिमालय। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, पूछेगा कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो आपको याद रखना है कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ये चीज आपको याद रखना है कि पंजाब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। इसे K2 भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, K2 भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। वर्तमान समय में ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पे स्थित है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है और इसे K2 कहते हैं। और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब पहली कौन सी होगी तो उसको हम आगे बताएंगे। नेपाल हिमालय की चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये सबको पता है। और माउंट एवरेस्ट तो सबको पता है, लेकिन आपको ये पूछ ले कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। इसे K2 भी कहते हैं और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे हम देखेंगे कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय जो सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे कहते हैं कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसका अधिकांश एरिया आपका उत्तराखंड में है। और इसकी जो है, जो आपकी जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी, वो आपकी है नंदा देवी। क्या है आपकी, नंदा देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा कि पूछेगा कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको याद रखना है नंदा देवी। कौन सी है, नंदा देवी। आगे हम देखेंगे नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या है आपकी, माउंट एवरेस्ट। तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट और यह विश्व की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो क्या है आपकी, माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। तो यहाँ से कोई आपकी चोटी आपकी नहीं है, है ना। तो आपके मेघालय में नौकरेक चोटी है लेकिन उसको माना नहीं जाता है। तो ये आपका हो गया है नदियों के आधार पे हिमालय पर्वत का विस्तार। तो पहला आपका पंजाब हिमालय, फिर है कुमायूं है, फिर नेपाल हिमालय है, ये असम है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। इसे K2 भी कहते हैं। और ये किन दो नदियों के बीच है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। अब हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज नदी
और काली नदी के बीच का हिस्सा है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? ये नंदा देवी है। एक बार पीछे से पूछा गया है कि बताइए नंदा देवी जो है ये किस राज्य में है? तो अभी मैंने बताया है कि कुमायूं हिमालय का जो अधिकांश हिस्सा है ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि नंदा देवी जो सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? यूके फॉर उत्तराखंड। यूके मतलब उत्तराखंड होगा। फिर हम देखेंगे नेपाल हिमालय। क्या होगा? नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो क्या है आपकी? ये माउंट एवरेस्ट। और ये है आपकी क्या है? असम हिमालय। ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं कि बताइए नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो दो चीज़ें माउंट एवरेस्ट के नाम हैं, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा। तो जो लुंगमा कहा जाता है ये नेपाल को ही कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? ये आपका तिब्बत में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। अगर हम पूछें कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। किस नाम से? सागर माथा। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ये नेपाल में तो ये आपका हो गया नदियों के आधार पे। तो अगर हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हिमालय को हम रखेंगे, बांटेंगे, तो यह हम देखेंगे पहला आपका होता है ट्रांस हिमालय। क्या है आपका? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परा हिमालय। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत को बांटेंगे तो पहला जो आपका हिस्सा कहलाता है इसे ट्रांस हिमालय, इसे परा हिमालय कहते हैं। और इसका एरिया भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। अब इसके बाद हम आते हैं, दूसरा आपका कहलाता है वृहद हिमालय। क्या है? वृहद हिमालय। और इसे कहते हैं महान हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान हिमालय। तो पहला आपका हो गया ट्रांस हिमालय, जिसे परा हिमालय भी कहते हैं। दूसरा आपका बृहद हिमालय, इसे महान हिमालय भी कहते हैं। और हम आगे देखेंगे तीसरा, तो तीसरा आपका होगा लघु हिमालय। लघु हिमालय। और इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय भी कहते हैं। और चौथा आपका हो जाएगा वाय हिमालय। क्या हो जाएगा? वाय हिमालय। और वाय हिमालय को शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी। क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी। तो ये भैया क्या है आपका? उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या है आपका? उत्तर से दक्षिण की ओर। और इसके बाद हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय। तो ये आपका हो गया है उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत का विस्तार। इधर हम लोगों ने पढ़ा नदियों के आधार पे हिमालय पर्वत का विस्तार, और इधर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या है? नदी हिमालय पर्वत का विस्तार। और ये बड़ा एरिया है, इसको हम क्या डिटेल में लेके चलेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है, और इसको अच्छे से समझिएगा। तो एक और कहेंगे, अभी तक हम रोजाना आपके जो है एक ही वीडियो लोड करते थे, लेकिन अब जो है 2 आपके डेली वीडियो अपलोड होंगे। तो टाइमिंग हम बता दे रहे हैं, जो आपका शाम को वीडियो अपलोड होगा रात में, वो 8 से 9 के बीच में होगा। और जो दूसरा आपका होगा वीडियो दोपहर में लगभग होगा 12 बजे के समथिंग होगा, 12 बजे के समथिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो एक वीडियो आपको रात में 8 से 9 के बीच में, और दूसरा वीडियो जो है आपको लगभग 12 बजे के समथिंग, आपको 12 से 1 के बीच में अपलोड हो जाएगा। ये 2 वीडियो आपको डेली मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे से आप देखेंगे। जो लोग पेड कोर्स लेते हैं उससे अच्छा जो है बहुत सिलेक्टेड। और आप एक चीज़ और देखे होंगे, हमारे वीडियो जितने भी हैं तो ये सब टाइम का जो ड्यूरेशन बहुत कम है, ताकि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो 2 वीडियो या 3 वीडियो डेली देख सकते हैं, और इनका नोट्स भी बना सकते हैं, और कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, है ना।
तो ये आपको टॉपिक क्या कहते हैं, आपको समाप्त होता है। रोजाना की तरह आज भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है कि पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट कब हुआ है और किसके किसके बीच हुआ है। तो जितना आप लोग पूना पैक्ट के बारे में जानते हैं उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।